हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका डियर मैथ चैनल पे। तो काफी दिनों बाद अपनी वीडियो आई है। ये वीडियो बहुत ही जोश के साथ, नई प्रश्नावली के साथ और नए अंदाज में हम थर्ड एक्सरसाइज जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण। देखो, जब जब बात आती है समीकरण की, तो समीकरण का मतलब ये होता है कि इसमें एक तो एक्स होता है और एक वाई होता है। कोई भी एक्स वाई की वैल्यू होती है, उसमें हमें एक्स और वाई का मान ज्ञात करना होता है। ठीक है ना। तो ये पूरी प्रश्नावली है वो सारी की सारी ग्राफ वाली है। ठीक है ना। ग्राफ है वो काफी विधियों से ज्ञात किया जा सकता है। जैसे कि आलेखीय विधि। आलेखीय विधि का मतलब होता है कि ग्राफिकल मेथड होता है। इसमें ग्राफ में हमें एक्स और वाई के मान मानने पड़ते हैं, और उससे क्या है कि हाईएस्ट आपको एक्स के भी दो मान निकालने होते हैं और वाई के भी दो मान निकालने होते हैं। ठीक है। उन दो मानों से हम क्या है ग्राफ बनाते हैं। तो पूरा वीडियो देखना है, वीडियो को स्किप मत करना। इस वीडियो में हम क्या है कि पूरा का पूरा एक समीकरण से लेके ग्राफ तक जाएंगे, और ध्यान से देखना। ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है, और एग्जाम में कम से कम आपके 5 नंबर आराम से ले आओगे इस एक्सरसाइज को अगर ढंग से समझ लिया तो। पूरा का पूरा ग्राफ आता है 4 से 5 नंबर का। तो देखो, समीकरण हल करने की विधियां कितनी है। सबसे पहले नंबर पे आती है आलेखीय विधि। आलेखीय विधि का मतलब ये होता है कि ग्राफिकल मेथड है, इसे इंग्लिश में बोलते हैं, और इसमें हमें क्या है कि एक्स और वाई की वैल्यू माननी पड़ती है। दूसरी विधि है बीज गणितीय विधि। बीज गणितीय विधि में इसकी 3 विधियां हैं। एक तो प्रतिस्थापन, विलोपन और वज्र गुणन। ठीक है। धीरे धीरे इन सब पे अपन चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये आलेखीय विधि पे लेके चलता हूँ, और इसके क्वेश्चन कैसे हल किए हैं वो मैं दिखाता हूँ। तो हमने क्या है, एग्जाम्पल के तौर पे हमारे पास दो समीकरण आएगी, एक समीकरण और दूसरी समीकरण। ठीक है ना। तो समीकरण यह है, पहली हमारी 2x-3y प्लस 13 बराबर 0। तो हमें क्या है कि पहली समीकरण को लेना है, और पहली समीकरण में मैंने क्या है कि x की वैल्यू 1 रखी है। आप चाहो तो 1 भी रख सकते हो, 2 भी रख सकते हो, 3 भी रख सकते हो। जितनी ज्यादा वैल्यू रखोगे उतना बड़ा ग्राफ बनेगा। लेकिन एक बात ध्यान रखना, अगर आपने सही ढंग से वैल्यू रखी है और सॉल्व किया है तो आपका ग्राफ एकदम एग्जैक्ट बनेगा। वैल्यू कितनी रख लो, ग्राफ उतना ही बनेगा। जैसे कि ग्राफ अगर लाइन कोई ऐसे आ रही है तो आप भले ही 2 रखो, 3 रखो, लाइन ऐसे ही आएगी। वो बड़ी छोटी आ सकती है, उसका हम कह नहीं सकते। तो देखो, मैंने क्या रखा है, x बराबर 1 रखा है। तो 2 के साथ x है तो x की जगह मैंने 1 रख दिया। तो 2 इंटू 1 माइनस 3y, और ये 13 प्लस का है, वो उधर जाके माइनस का हो गया। ये जो चिन्ह के बारे में मैंने पिछली बहुत सी वीडियो में बता रखा है कि चिन्ह होता है वो प्लस वाला माइनस हो जाता है, माइनस वाला प्लस, ऐसे करके ये चिन्ह क्या है रोटेट होते रहते हैं। तो ये माइनस का 13 हो गया। 2 को 1 से गुणा किया 2 माइनस 3y बराबर माइनस 13। ये प्लस का 2 था, इधर आके क्या हो गया माइनस का 2। तो माइनस और माइनस प्लस हो गए, माइनस 13 और माइनस 2 कितना हो गया माइनस के 15। इधर क्या है माइनस 3y। तो बराबर में जब दोनों माइनस माइनस होता है तो वो कैंसिल हो जाते हैं। मैथमेटिक्स के छोटे छोटे पॉइंट्स है, इनको आप ध्यान में रखना है। इनकी वजह से हमारा क्वेश्चन क्या है गलत होता है। तो माइनस से माइनस क्या हो गया कैंसिल हो गया। तो इधर प्लस के 15 बच गए और इधर प्लस के 3y बच गए। अब हमें तो y की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इस 3 का क्या करें, ये इधर देखो इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर आके डिवाइड में हो गया। तो 3 का 15 में डिवाइड किया, कितनी बार गया 5 बार, 3 5 15। तो हम क्या है एक छोटा सा बॉक्स बना लेते हैं हर समीकरण के लिए। ये दोनों समीकरणों के लिए बनेगा, जिसमें x की भी दो वैल्यू और y की भी दो वैल्यू। पहले हमने x की वैल्यू क्या रखी थी 1 रखी थी। ठीक है। अब y की वैल्यू कितनी आई है 5 आई है, यानी एक बार हमें पता चल गई। अब हमें रखनी है x की वैल्यू -2। माइनस क्यों रखा, देखो आप ये भी पूछ सकते हो कि सर 2 ही क्यों रखा, प्लस का 2 क्यों नहीं रखा। मैं कारण बताता हूं। जब ये माइनस का 2 है और इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये आंसर माइनस में आएगा, और उधर जाके क्या है प्लस हो जाएगा। तो हमें 13 में से ऐसा कुछ जोड़ना या ऐसा कुछ घटाना होता है ताकि इस 3 का पूरा पूरा क्या है उसमें डिवाइड हो जाए। ठीक है ना। वरना क्या है आप बट्टा में लेके आ जाओगे संख्या, उससे ग्राफ ढंग से बना नहीं पाओगे। तो हमें ऐसी संख्या लानी होती है जो एकदम क्या है परफेक्ट नंबर हो, बट्टा में ना हो ना ही वो पॉइंटों में हो। तो हमने -2 रखा, तो x की जगह क्या रखा है -2, -3y बराबर -13, प्लस का था माइनस में चला गया। 2 को 2 से गुणा किया -4, ये -4 उधर जाके क्या हो गया प्लस का। तो -13 में से प्लस के 4 यानी माइनस हो गए। 13 में से 4 गए तो माइनस के 9, इधर माइनस का 3y, माइनस से माइनस इधर भी कैंसिल हो गया। तो इधर प्लस का 9, इधर प्लस का 3y। तो मुझे तो y की वैल्यू चाहिए। इस 3 का क्या करेंगे मल्टीप्लाई से डिवाइड। तो 3 का 9 में कितनी बार गया 3 बार, 3 3 9। तो देखो x की वैल्यू हमने 2 रखी थी माइनस की, और y की वैल्यू कितनी आ गई
3 आ गई। ऐसे ही हम इस सेकंड एक्सेस समीकरण के साथ करेंगे। तो फर्स्ट के लिए ये ठीक है ना, फर्स्ट समीकरण के लिए सेकंड समीकरण का निकालते हैं। तो बच्चों दूसरी समीकरण, पहली समीकरण आपने देख ली होगी, पहली समीकरण का ये बॉक्स था। अब दूसरी समीकरण कैसे की, देखो दूसरी समीकरण ये है 3x माइनस 2y प्लस 12 बराबर 0। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि इस 12 को उधर भेजना है। तो प्लस का होगा तो वो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। अब हमें देखो रखना क्या है, x बराबर मैंने पहले क्या रखा है, 0 रखा है। तो जहां पर x की वैल्यू है वहां पे हमें 0 रखना है और किसी को कुछ नहीं छेड़ना है। तो 3x की जगह क्या रखा मैंने, 0 रखा, माइनस 2y वैसा का वैसा, और प्लस का था 12 वो उधर जाके माइनस का हो गया। तो 3 को जब 0 से करते हैं तो क्या आएगा, 0 आ गया, क्योंकि 0 एक ऐसा नंबर है जिसको किसी से भी मल्टीप्लाई कर लो 0 ही आने वाला है। माइनस 2y को 2y बराबर माइनस के 12। अब 0 है ये तो उधर जाएगा नहीं, 0 ही रहेगा। तो माइनस 2y इधर माइनस 12, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। तो इधर क्या बच गया, प्लस का 2y इधर प्लस का 12। तो मुझे तो y का मान चाहिए, इस 2 का क्या करूं, इधर डिवाइड हो जाएगा। तो 12 में 2 का डिवाइड किया 6 आ गया। तो मेरे पास y का मान 6 है और x का मान 0। यहाँ पे एक बॉक्स बनाते हैं, ये सेकेंड इक्वेशन है। देखो x का मान 0 रखा था, y का मान 6 आ गया। एक का मान रखना, दूसरा ऑटोमेटिक आ जाएगा समीकरण अगर आपने ढंग से हल की है तो। अब देखो, अब x का मान फिर मैं क्या रख रहा हूं, -2 रख रहा हूं। ध्यान रखना ये सेकेंड समीकरण है, आप फर्स्ट मत समझना। तो अब x की जगह क्या रख रहा हूं, -2 रख रहा हूं। तो रख लिया मैंने, 3 गुणा -2y बराबर माइनस के 12, सेम टू सेम। 3 दुआ 6 माइनस के 6, -2y बराबर -12। ये माइनस का 6 इधर आगे क्या हो जाएगा, प्लस का 6। इधर बच गया माइनस का 2y। तो इधर माइनस का 12 है, इधर प्लस का 6 है। क्या होगा, जोड़ होगा या घटाओ, माइनस के 12 है ना, बड़ी संख्या माइनस की है। तो -12 में से 6 गए माइनस के 6। तो ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। y बराबर कितना आ गया, 6 में 2 का भाग लग गया 3 आ गया। तो x का मान -2 और y का मान कितना आ गया, 3 आ गया। देखो आराम से आ जाता है इक्वेशन। आप भी मेरी तरह हंस हंस के करोगे इक्वेशन, क्यों इतना आसान आ रहा है, वरना मेरे को भी पहले नहीं आ रहा था जब मैं था 10th में, फिर धीरे धीरे सीखा मैंने। अब देखो हमारे पास 2 बॉक्स आ गए। अब हम काम करते हैं ग्राफ का। अभी तक तो हमने इसका मटेरियल तैयार किया है, अब मेन काम होगा हमारा ग्राफ पे। तो ग्राफ देखो बच्चों क्या बनता है कि ऐसे 2 लाइनें बनती है, ठीक है ना। ये जो बीच वाला पॉइंट जहां पे बाइसेक्ट कर रहा है, क्रॉस पॉइंट होता है, वहां पे होता है 0। इधर वैल्यू होती है x की और इधर होती है x डैश की, ऊपर y की नीचे y डैश की। इधर वाले नंबर प्लस के होते हैं, मतलब कि राइट साइड और लेफ्ट साइड। राइट साइड में प्लस नंबर, लेफ्ट साइड में माइनस, ऊपर की तरफ प्लस नीचे की तरफ माइनस। 0 लिया, इधर 1 से लेके 7 तक। ये नंबर आपको ऐसे ध्यान रखना है, जैसे यहाँ पे जो आपको नंबर मिला है ना उसी को ध्यान में रखते हैं। जैसे मेरा हाईएस्ट नंबर इतना कितना है, 6 है, और कम से कम 0। तो मैं क्या करूंगा, 0 से लेके 7 तक ले लूंगा, एक एक्स्ट्रा ही लेके चलना है। तो प्लस के मैंने 7 ले लिया, इधर माइनस के 6 तक ले लिए, y के +7 ले लिया, इधर -6 तक ले लिया। अब देखो ग्राफ में वैल्यू रखनी कैसे और कैसे हमारा ग्राफ बनके तैयार होगा। वीडियो को धीरे से देख लेना, दोबारा देख लेना, लेकिन बहुत बढ़िया तरीके से समझा रखा है। x की वैल्यू कितनी है, 1, ये रहा x, ये रहा 1, और y की वैल्यू 5, यानी 1, ठीक है, और 5। तो मैं क्या रखूंगा, यहां पे रख दी वैल्यू मैंने। x की वैल्यू -2, ये लो इधर आ गए -2, और y की 3। तो 2 और 3 के सामने ये रहा पॉइंट। मैंने रखा भी है कि -2, 3 माइनस और 1 और 5। ये बॉक्स पूरा हो गया। अब इस पे आते हैं, x की वैल्यू 0, ये 0 y के लिए भी माना जाएगा, x के लिए भी माना जाएगा। तो x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 6 प्लस किए, ध्यान रखना है ऊपर ले जाना है। तो ये रहा, दिख रहा है, ये इसी पे ड्रॉ कैसे किया, ताकि ये x की वैल्यू 0 दिख रही है यहाँ पे, इसको आगे पीछे नहीं किया मैंने। x की वैल्यू -2 और y की 3, ये पहले ही आ रखा है, तो इस पॉइंट पे हमने इसको कर दिया। अब जो हमारे पॉइंट मिल रहे हैं 1, 2, 3, इन पॉइंट को एकदम स्केल से सीधी लाइन खींचनी। आप वैल्यू कितनी रख लेना यहाँ पे, चाहे 10 रखना, 20 रखना, 5 रखना, 0 रखना, कुछ भी जो आपको पसंद आए, ग्राफ ऐसा ही बनेगा। ये ग्राफ की खास बात होती है। तो देखो मैंने स्केल से इस पॉइंट को एक लाइन से मैच किया, तो एक सीधी लाइन मिली क्रॉस बनते हुए।
इस पॉइंट को इस पॉइंट से किया तो एक लाइन मिल गई। इस प्रकार हमारा ये ग्राफ बनके तैयार हो जाएगा। आप जब ग्राफ पेपर के इसको सॉल्व करोगे तो एकदम बेटर तरीके से ग्राफ दिखेगा। तो थर्ड एक्सरसाइज से हमारी ग्राफ वाली ये एक्सरसाइज अभी हमने आलेख की विधि से तैयार की है। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि विलोपन विधि कौन सी है, प्रतिस्थापन विधि कौन सी है, वज्रगुणन विधि कौन सी है और उनसे ग्राफ कैसे तैयार किया जाता है। तो वीडियो देखना आप, उस वीडियो का लिंक है मैं इसमें डाल दूंगा, तो बने रहिए वीडियो पे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।